दोस्तों, कल मैंने देखा कि मेरे 100 सब्सक्राइबर्स रक्षाबंधन के दिन पूरे हो गए और दिसंबर तक तो 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच टाइम आवर भी कंप्लीट हो गया। मेरी चैनल मोनेटाइजेशन के लिए चली गई और घर में सारे लोग सेलिब्रेशंस कर रहे थे कि हाँ चलो ये टारगेट कंप्लीट हुआ, मेरी चैनल मोनेटाइज हो जाएगी और फिर हम आगे बढ़ेंगे। और सभी सेलिब्रेशन के मूड में थे, व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, फ्रेंड्स सभी लाइव टेलीकास्ट पे थे। बहुत अच्छा लग रहा था ये सब देख के। और तभी अलार्म की घंटी बजी और पता चला कि ये तो सपना था, पर मैं खुश थी कि ये सपना भी था पर सच ज़रूर होगा। मुझे यकीन है अपने आप पे और उस सपने पे कि वो सपना सच होगा। हेलो फ्रेंड्स, व्यूवर्स एंड रिलेटिव्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स टॉक वाइज। दोस्तों, क्यों ना आज हम यही बातें करें, सपने सच होंगे, ड्रीम विल कम। हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे या बड़े सभी लोग सपना देखते हैं और देखने भी चाहिए, क्योंकि सपने ही तो है जो हमें जिंदा रखते हैं, हमें कुछ ना कुछ मोटिवेट करते हैं कि हमें इस मुकाम तक पहुंचना है, हमें ये चाहिए जीवन में, हमें ये करना है, प्रोत्साहित करते हैं। कहते हैं ना, डेयर टू ड्रीम, ड्रीम टू लिव एंड लिव टू अचीव योर गोल। डेयर टू ड्रीम हमें ये सिखाता है कि सपने देखो, उसे डरो मत, उसे भागो मत ये सोच के कि सपने कभी पूरे ही नहीं होते। सपने पूरे ज़रूर होंगे अगर आप उसे निष्ठा से, मेहनत से पूरे करने की कोशिश करोगे, लगन से पूरा काम करोगे तो ड्रीम टू लिव सपने हमें प्रोत्साहित हमेशा करता रहता है कि हमें किस मुकाम तक पहुंचना है और कब तक पहुंचना है। ये हमें प्रेरणा देता है कि हम इस धरती पे कुछ करने आए हैं, कुछ अच्छा काम करने आए हैं। हम सिर्फ पढ़ाई लिखाई करके जीने के लिए नहीं आए हैं या फिर नॉर्मल सी जॉब या कुछ भी करने के लिए नहीं आए, हम कुछ नया करने के लिए आए, हम अपने आप को प्रूव करने के लिए हैं। तो हम कुछ बेहतर करेंगे और कुछ अच्छा करेंगे। तो थर्ड थिंग जो है, लिव टू अचीव योर फ्यूचर गोल, मतलब कि हम दिन रात अगर वो सोचे कि हमारा फ्यूचर गोल क्या है और हमें उसके लिए कितनी मेहनत करनी है, कहाँ कहाँ दिन रात आगे बढ़ने के लिए कोशिशें करनी है, वो सब अगर हम नीति से, न्याय से, नम्रता से करते रहेंगे तो ज़रूर हम अपने आप को वहाँ पे उस पोजीशन पर देखेंगे, अपने सपने को साकार होता हुआ भी देख पाएंगे। जब भी मिशन और उस पर बनी हुई फिल्म मिशन मंगल, जिसमें दिखाया गया है कि सारे साइंटिस्टों ने मिलके उस सपने को साकार किया जो इंडिया ने देखा था और उसमें बहुत सारी बाधाएं आए, विघ्न आए, फिर भी सभी ने मेहनत की, सपना देखा और उसे पूरा किया निष्ठा से, नीति से और अपनी लगन से। तो जब भी आप सपना देखो, पूरी निष्ठा से, नीति से और लगन से पूरा करने की कोशिश करो। सभी खिलाड़ी जो टोक्यो ओलंपिक में थे, उन सभी ने खूब मेहनत की, अपने रंग दिखाए और अच्छी सफलताएं भी पाए। अगर कुछ लोग अगर हारे भी हैं तो भी उनकी मेहनत नाकामयाब नहीं हुई है, उन्होंने वो सफलता पाई है जो हम आम इंसान ने नहीं पाई है। उन्होंने वो अपने आप में अचीवमेंट किया है कि वो ओलंपिक तक गए हैं, तो वो भी उनका सपना पूरा हुआ है, चाहे वो कोई पहली बार गया हो या दूसरी तीसरी बार गया, पर उन्होंने फाइनल राउंड तक, सेमीफाइनल राउंड तक पहुंचने की हिम्मत की, वहां तक पहुंचे, अपने आप को वहां तक पहुंचाया, तो वो भी एक गर्व की बात है। तो हम अगर सपने ही नहीं देखेंगे तो वो पूरे कैसे होंगे? तो सपने हमेशा देखने चाहिए ताकि वो पूरे कर सके, और पूरे होंगे तभी तो उसका मज़ा आएगा। अपनी मेहनत, सच्ची लगन और निष्ठा से किए हुए काम ज़रूर रंग लाते हैं। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, सपने सच होते हैं और उसी का अंदाज नया और अच्छा होता है, मज़ा भी। अगर हम ये नहीं देखेंगे कि हमें बड़ी कंपनी चलानी है, उसके लिए बड़ी मेहनत करनी है, कंपनी बनानी है, लोगों को मैं काम दे सकूँ, रोजगारी दे सकूँ, तो ये एक सपना है। धीरूभाई अंबानी ने भी एक सपना देखा था कि मैं अपने बल पे मेहनत करके ऐसी कंपनी बनाऊं जहां लाखों रोजगार आ सके, उनके घर चूल्हे चौके जल सके मेरी कंपनी में आके काम करके, और उनका वो साकार किया। और वैसे ही
रतन टाटा जी ने किया, बड़े बड़े जो भी है इंडस्ट्रियलिस्ट, उन्होंने लोगों को काम दिया, सबके लिए रोजगारी पैदा की। तो ये सब जो एक अचीवमेंट है वो बेकार नहीं है। उन्होंने कुछ सपना देखा तो वो पूरा हुआ। तो हम क्यों अपने सपने देखने से इनकार करें? हम क्यों ये सोच लें कि मेरे सपने पूरे होंगे ही नहीं? आप ये नहीं जानते हैं कि आपके सपने कब और कैसे पूरे होंगे। कभी कभी बच्चे ये सपने देखते हैं कि मैं बड़ा होकर फुटबॉलर बनूंगा या तो क्रिकेटर बनूंगा, पर माँ बाप के पास इतने पैसे ही नहीं होते कि उसे अच्छी कोचिंग दे। तो कभी कभी तो वो ऐसे ही नॉर्मल खेलता रहता है तो भी दिख जाता है और लोग उसे कोचिंग क्लास में डालते हैं खुद के पैसों से, और उसे आगे ट्रेनिंग देते हैं और आगे बढ़ने का मौका देते हैं, और फिर वो बेटा या बेटी जो भी है कोई भी फील्ड में आगे बढ़ते हैं और अपना नाम कमाते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। तो सपने ज़रूर देखिए, सपनों को रोकिए मत, उसे देखना छोड़िए मत। सपने ज़िंदगी है और ज़िंदगी ही सपने हैं। अपने सपनों को साकार करने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ती है, चाहे हमें एक बार फेलियर ही क्यों ना मिले, पर ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे सपने अभी कभी पूरे नहीं होंगे। बच्चे जब भी सपने देखते हैं, चाहे उनके पास पैसे नहीं होते पढ़ने के लिए या तो फिर कुछ ज़्यादा पैसे वाले लोग नहीं होते, तो पेरेंट्स शायद कभी कह देते हैं या तो फिर कोई बाहर के लोग भी कह देते हैं कि पहले थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई कर लो, अपने पास इतने पैसे नहीं है कि तुम ये सब सारे सपने देखते हो। नहीं, ये गलत है, ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। सपने देखने दो बच्चों को, क्योंकि हमें उनका भविष्य नहीं पता है। शायद उनके भविष्य में विद्या आए और वो अपनी मेहनत से खुद आगे बढ़ के आ जाए, स्कॉलरशिप मिलती रहे और वो अपने आप आगे आ जाए। कभी तो ऐसा अपने आप दूसरों के लिए ये भविष्यवाणी मत कीजिएगा कभी भी कि आप सपने देखना छोड़ दो, और आप खुद भी ये कभी नहीं सोचना कि मुझे ये सपने देखने का अधिकार नहीं है। सपने ज़रूर देखो, अच्छे और पूरे होने के देखो, ताकि आप उसी दिशा में रात दिन मेहनत करो और अच्छी सफलता पा सको। कभी कभी हम फेलियर हो भी जाते हैं, पर ज़िंदगी हमेशा दूसरा मौका ज़रूर देती है, और जो गलती हमने पहले की है उससे भी हम सीखते हैं, उससे भी हम नया और बेहतर बना के प्रेजेंट करते हैं। तो सपने तो ज़रूर देखने ही चाहिए, है ना? तो सपने ज़रूर देखो, ड्रीम विल कम। और मेरे सपने पूरे करने में भी आप सबका हाथ होगा। आप सब जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करेंगे, मेरे वीडियोस करेंगे, देखेंगे, कमेंट करेंगे, तो मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा कि मैं और नए वीडियोस दूँ और नई डिटेल्स दूँ आपको, ताकि आपको भी फ़ायदा हो और मुझे भी मज़ा आ जाए, है ना? सही बात। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।